सिस्टर ज्योति एक बार फिर से आप सभी को प्रभु क्रिस्त में सलाम कहती हूँ। प्रभु क्रिस्त में आप सब अच्छे और भले चंगे होंगे, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है मेरे प्रियो। आज अगर हम जीवित हैं और जिंदों के जमीन में खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आज के दिन अगर देखा जाए तो बहुत लोगों ने आज का दिन नहीं देखा होगा। पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज जो प्रभु इसी समय मुझे आप लोगों के लिए टॉपिक दिया है वो ये है कि मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें कठिन कठिन बातों को बताऊंगा। परमेश्वर आज आपके सामने कहता है मुझसे प्रार्थना करो। क्यों आज का ये संदेश है प्रभु ये टॉपिक दिया कि मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुझे कठिन बातों को बताऊंगा। कभी कभी किसी चीजों का उत्तर हमारे जीवन में हमें नहीं मिल पाता है। किसी चीज के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं और उन प्रार्थना को उत्तर जब हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम जरा मनन करेंगे। आइए यिर्मयाह 33 के हम लोग अध्याय 2 से पढ़ते हैं। लिखता है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। आमीन। सबसे पहले मेरे प्रिय प्रभु क्या कह रहा है कि यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। मतलब इस सारी सृष्टि को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि इस संसार में कुछ भी नहीं था। उस समय परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी और परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग से परमेश्वर ने कहा कि आकाश और समुद्र 2 भाग हो जाए। पृथ्वी में, पानी में, पेड़ पौधा में, जीव जंतु में, हर एक चीज को परमेश्वर पिता ने पृथ्वी में रचा। इवन हम मनुष्य की रचना प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से हमें किया। प्रभु आज ये बात क्यों कह रहा है कि क्यों आज हमें ये स्मरण दिलाता है कि वही पृथ्वी का रचने वाला है। कहने का मतलब है हमें और आपको ये समझना है कि आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, आज जो हमारे जीवन में सब कुछ है, ये ऑलरेडी प्रभु की दृष्टि में पहले से हो चुका है और परमेश्वर ने हमें इस स्थिति में लिए जाना है। मेरे प्रियो, सबोपदेश में एक जगह में लिखता है, सुलेमान कहता है कि जो बातें तुम्हारे जीवन में घट रही हैं और जो बातें घटने वाली हैं और जो बातें घटेंगी वो सब प्रभु की दृष्टि में पहले से ही हो चुका है और हम उस समय के अंतराल में हम जाते जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आज इस बात को क्यों कहता है कि मैं ही पृथ्वी का रचने वाला हूँ? मतलब परमेश्वर ने हमें और आपको रचा है और प्रभु की ये वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। मतलब प्रभु चाहता कि हम लोग अपने सारी समस्याओं को, सारे तकलीफों को, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं हर सरमन में ये बात आपको हमेशा कहती हूँ, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर बड़ा है। वो आपके हालातों से बड़ा है, वो आपको बदल सकने में सक्षम है। प्रभु आज आपसे कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। मतलब प्रभु चाहते हैं कि आप लोग और प्रार्थनाएं करें। इवन सिर्फ आपसे नहीं, मुझसे भी प्रभु ये बातें कह रहे हैं कि प्रार्थना करो तो प्रभु तुमको ऐसी ऐसी बातें बताएगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। उन कठिन कठिन बातों को जो आप और मैं अपने बुद्धि और अपने समझ से कभी नहीं समझ सकते हैं। जब तक प्रभु की आत्मा हमें ना समझाए, प्रभु की आत्मा हमें गाइड ना करे, तब तक हम कुछ भी नहीं समझ सकते। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा सोचना और परमेश्वर की सोचने में जमीन आसमान का अंतर है। आज हम छोटी छोटी परेशानियों को देखते हैं तो हम बहुत जल्दी निराश और हताश हो जाते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी परेशानियों में जब हम प्रार्थना करते हैं तब ये हमारी परेशानी दूर हो जाती है। इसीलिए प्रभु कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। मतलब आप कुछ भी काम शुरू करते हैं, चाहे आपके पारिवारिक जीवन हो, चाहे आपके बिजनेस का जगह हो, चाहे आपके
कलीग के साथ हो, चाहे आप अपने चर्च में जाते हो, आपके पासवान के साथ बैठते हो, कुछ भी ऐसी जगहें हैं, आप जहाँ भी जाते हो प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर समस्या का निवारण करता है। आमीन। इसलिए प्रभु कभी कभी कहता है कि जो बातें तू समझ नहीं सकता भी, मतलब कुछ ऐसी गुप्त, ऐसी बड़ी सी योजनाएं हैं, बड़ी सी प्लानिंग हमारे जीवन में होती हैं, जिन्हें हम अभी समझ नहीं सकते, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, तो वो बड़ी आशीष और योजना हमारे जीवन में दिखता है, क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान है, उसके द्वारा हम रचे गए हैं। उसने अपने स्वरूप में हमें और आपको रचा है, तो जरूर विशेष कारण से रचा है ना। वो हमारा बाप है, आसमानी बाप है, वो हमें तकलीफ में नहीं देख सकता है। जब संसारिक माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता है, क्यों एक जगह प्रभु कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वसीयत देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर क्यों नहीं देगा। ये प्रभु का वायदा है मेरे प्रियो। आप कभी कभी ऐसी तकलीफ से गुजरे हो जिसको आप फेस नहीं कर पाते, जिसको आप समझ नहीं पाते, हमारे जीवन में ऐसी चीजें क्यों हो रही। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन से कुछ बड़ी चीजों को करवाना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझको कठिन कठिन बातों को बताऊंगा। आमीन। इससे पहले मैंने एक सरमन दिया था कि दानियल के बारे। दानियल भी सोचिए प्रभु से इतना प्रार्थना करता था, लेकिन दानियल के प्रति जो प्रभु की योजना थी वो दानियल नहीं जानता था। दानियल के जीवन में काफी परेशानी आई, काफी दिक्कतें आई। प्रभु को दंडवत करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए उसने भारी कीमत को भी चुकाया। उसे शेरों के मान में छोड़ा गया था, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रहा था, और वो इसलिए प्रार्थना कर रहा था, और उस प्रार्थना में प्रभु ने उस कठिन बात को बताया जिन्हें शायद दानियल भी नहीं समझ सकता था। जब प्रभु से वो प्रार्थना करना बंद नहीं किया, तो हम और आप जानते हैं कि दानियल को शेरों से मान से निकलने के बाद दानियल को एक ऊंचा पोस्ट दे दिया गया, और वो गुलामी के देश में भी सुखी से शांति से रहा, और जब तक परमेश्वर के साथ उसका जीवन रहा, तब तक उस गुलामी के राज्य में वो अच्छे से अपने जीवन को बिताया प्रभु के साथ में। हालेलुया। इसी तरह अगर हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में यूसुफ के जीवन में भी हम देखते हैं, यूसुफ के जीवन में प्रभु ने उन्हें छोटे में दर्शन दिया था, लेकिन उस दर्शन को पूरा करने के लिए उसने कितनी बड़ी कीमत को चुकाया। हालेलुया। क्योंकि उस समय यूसुफ भी नहीं जानता था कि उसके जीवन में क्या होगा, लेकिन प्रभु क्रिस्त को वो प्रार्थना करना, यहोवा परमेश्वर से अपनी प्रार्थना करना उसने कभी भी बंद नहीं किया। उसने प्रार्थना करना कंटिन्यू अपने जीवन में जारी रखा। मेरे प्रियो, यूसुफ की कहानी से हमें बहुत ताकत मिलती है। यूसुफ छोटा सा बच्चा था, जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया, तब उसके भाइयों ने उसे मारा कूटा, इवन मिस्र जाने वाले लोगों के हाथ में बेचा। वहां पर उसने गुलामी भी खटी, गुलामी खटने के बाद उसे व्यभिचार में, बलात्कार के आरोप में से जेल भी भेजा गया, वहां पर भी उसने गुलामी खटी। लेकिन क्या कभी उसने प्रभु को कोसा? नहीं कोसा। उस समय अगर आप देखो तो उसके पास ना तो बाइबल थे, ना नबी थे, कोई नहीं था। लेकिन आज हमारे पास प्रभु के दास दासी हैं, पवित्र बाइबल है, जिसके द्वारा हम पढ़ते हैं और समझते हैं, और प्रभु के लोग हमें समझाते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है और हमें प्रभु के लिए क्या करना है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारा जीवन से प्रभु खुश हो, जैसे प्रभु ने कहा कि हनोक ने प्रभु को खुश किया था, और हनोक जीवितों में उसे उठा लिया गया था। हालेलुया। आज प्रभु कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। जिस तरह यूसुफ ने प्रार्थना करना बंद नहीं करा, और इतने उसके जीवन में तूफान और परेशानी आने के बाद वो इन तूफानों को, इन परेशानी को समझ नहीं पा रहा था अपने जीवन में, इसलिए प्रभु कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझको कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। उसी तरह यूसुफ भी प्रार्थनाएं करता था, उसके जीवन में कठिन परेशानी आ रही थी, वो काफी दिक्कतों से गुजरा, काफी परेशानी से, परीक्षाओं से गुजरा, तकलीफों से गुजरा, लेकिन वो कभी भी शिकायत नहीं किया, क्योंकि प्रभु ने उसके जीवन में एक बड़ी अच्छी योजना रखा था, और प्रभु उसको चाहता था कि प्रभु से वो प्रार्थना करे, ताकि वो उन बातों को जान पाए जिसके लिए प्रभु ने उसे चुना था। परमेश्वर ने उसे स्वप्नदर्शी बनाया था, परमेश्वर ने यूसुफ को वो चीज दिया था
जिसके द्वारा लोग सपने देखते थे, राजा सपने देखते थे, कुछ भी उस समय के राजा ने जो सपना देखा था, मिस्र के राजा ने जो सपना देखा, अकाल के उस सपने को कोई लोग बता नहीं पाए थे, लेकिन परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी। तो आप जानते हो कि यूसुफ ने उस सारे सपने का दर्शन उस राजा को बताया। जब हम और आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु भी हमारे जीवन में ऐसे बड़े बड़े सामर्थ्य की चीज हमारे जीवन में दे डालता है जिन्हें हम और आप नहीं समझ सकते। उस समय यूसुफ भी इन बातों को नहीं समझ सका होगा, लेकिन जब यूसुफ को इस बात को पता चला कि परमेश्वर ने उसे सपने का दर्शन बताने का अर्थ बताया, तो सोचे उसी सपने के दर्शन को अर्थ बताने की वजह से उस जेल से निकलकर वो मिस्र का सेनापति बना। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं मेरे प्रियो कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझको कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये सिर्फ बाइबल के शास्त्र में लिखे हुए लोगों के साथ नहीं, बल्कि हम आम जिंदगियों में हमारे साथ भी होता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, स्वयं सिस्टर ज्योति के जीवन में घटनाएं घटी है। जब मैं प्रभु में आई, मैंने पश्चाताप किया, प्रभु को पूरा जीवन समर्पित करने के लिए प्रभु के सामने मैं समर्पित हुई। प्रभु ने मुझे भी अपने सामर्थ्य से भरा, अपने दर्शन से भरा, अपने उन वरदानों से मुझे आशीषित किया जिनको मुझको पता तक नहीं था कि इन वरदानों का मैं इस्तेमाल कैसे करूं। और मैं खुद नहीं समझ सकती थी कि आखिर ये मेरे साथ होता क्या था। जब मैं प्रार्थनाएं करती थी, तब जब भी मैंने किसी के लिए दुआ की, चंगाई प्राप्त हो जाते थे, दुष्ट आत्मा चले जाते थे, ऐसे ऐसे चीज प्रभु कराने लगे थे। आखिर क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता था मैं प्रभु से प्रार्थना करूं और प्रभु मुझे ऐसे दानों से अभिषेक करे। आज जो लोग मेरा सरमन सुनते हैं, जो मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैं भी आश्चर्यचकित होती कि प्रभु मैं इन वचनों को और आपके बातों को कैसे बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं तो एक मनुष्य हूँ और जब तक परमेश्वर मुझे नहीं छुएंगे, परमेश्वर की आत्मा मुझको नहीं छुएगी, मैं एक भी शब्द प्रभु के वचन से नहीं बोल सकती। इसीलिए प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमको बहुत सी चीजों से सामर्थ्य भरता है जिन्हें हम आम मनुष्य तुरंत नहीं समझ सकते। इसीलिए प्रभु कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझको कठिन कठिन बातों को बताऊंगा। ये मेरे लिए भी ये कठिन दौर था, कठिन कठिन बातें थी जो मुझे समझने में समय लगा। मैं भी आश्चर्यचकित होती थी आखिर मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, लेकिन अंततः प्रभु की आत्मा और परमेश्वर के वचन ने मुझसे बातें करी कि प्रभु ने मुझे चुना है उसके सुसमाचार सुनाने के लिए, उसके कामों को आगे बढ़ाने के लिए, उसके दानों को इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए करने के लिए। मेरे प्रियो, ये जो दान है, ये जो पवित्र परमेश्वर के वचन को बोलने का अभिषेक है, लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करने का जो परमेश्वर ने दान दिया, दर्शन देखने का जो दान दिया, ये मैंने खुद से नहीं कमाया या मैंने खुद से अर्जन नहीं किया, ये परमेश्वर पिता ने मुझे दिया। मेरे प्रियो, मैंने खुद से कुछ भी नहीं पाया क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुछ चीजों को प्रभु ले सकूं। लेकिन जब मैंने प्रार्थनाएं करी, जब मैंने दुआएं करी, पिता ने अपने आप अपने बच्चे को आशीषित करना है। पिता ने अपने आप अपने बच्चे को वो सामर्थ्य देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता उसने हर एक को अपना सामर्थ्य, अपना अधिकार और अपना चरित्र दिया है। आप अगर लूका सुसमाचार में पढ़ते हो तो उसमें लिखता है कि जाओ, मैं तुमको अधिकार देता हूँ, सांप बिच्छुओं को रौंदो। जाओ, मैं तुझको अधिकार देता हूँ, मेरा सुसमाचार सुनाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आमीन। लेकिन आज हमें और आपको एक ही काम करना है कि हमें प्रार्थनाएं करना है। जब आप प्रार्थनाएं करेंगे तब आप समझ सकता प्रभु आपके जीवन में उन कठिन कठिन बातों को बताएगा जिन्हें आप नहीं समझते हो, उन सारे सामर्थ्य के कामों को बताएगा जिन्हें आप नहीं समझते, उन सारी चीजों को बताएगा जो आपके जीवन में दुष्ट ने कब्जा करके रखा, उसको दूर करने का उपाय प्रभु बताएगा। उन सारी चीजों को बताएगा जो आपके वैवाहिक जीवन को खराब करता है और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो प्रभु के साथ में रहकर। उन बातों को प्रभु बताएगा, कैसे आपका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है प्रभु में रहकर, कैसे आप प्रभु में रहकर एक संतान की आशीष को पा सकते हो। ये सब कठिन बातें, इन सब बातों को जानने के लिए आपको और मुझे एक ही काम करना है, प्रार्थना करना है। कभी कभी लोग बोलते हैं सिस्टर हम इतने टाइम से प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी दुआओं का उत्तर नहीं आता। मेरे प्रियो, निराश नहीं होना है।
ना इन छोटे छोटे तूफानों को देखकर हमें नाराजगी या प्रभु से दूरी होनी है, बल्कि इन सभी परेशानियों में भी हमें और आपको प्रभु से प्रार्थनाएं करना है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु हमें उन कठिन कठिन बातों को बताता है जिन्हें हम और आप अपनी सांसारिक या भौतिक बुद्धि से भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रभु के साथ बैठोगे, उस आत्मा के साथ लीन होकर बैठोगे, उसके वचनों को पढ़ोगे, तब आप जान पाओगे कि आपके जीवन में प्रभु ने कितनी आशीषों को रखा है। पता है, जब आप मॉर्निंग में उठते हो, आपका दिल करता है प्रार्थना करो, तो ये परमेश्वर की आवाज है। आप जब मॉर्निंग में उठकर प्रार्थना करते हैं, तभी से लेकर रात के सोने तक प्रभु आपको आशीष देता है, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं प्रतिदिन तुझे आशीष देने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, आपके जीवन अगर काम नहीं बनता है, आपके जीवन में आपका पारिवारिक जीवन सही नहीं है, याद कीजिए, आपको अगर संतान की आशीष नहीं, आपका विवाह नहीं हो रहा, तो इन सब बातों को लेकर दुखी नहीं होना है, बल्कि इन सभी समस्याओं को लेकर आपको परमेश्वर के पास जाना है, प्रार्थनाएं करना। और सबसे बड़ी बात, संसार के पीछे नहीं, उस आत्मा का पीछा करो जिसने आपको और मुझे इस संसार में भेजा, ताकि उसके लिए हमारे जीवन की महिमा, हमारे जीवन से उसको महिमा मिले। हाँ, संसार में जब प्रभु ने हमें भेजा है, तो निश्चय उसने हमारे लिए पहले से ही हर चीज को प्लानिंग की है। हालेलुया। मैंने पहले के समय में बताया था कि आदम और हवा को जब प्रभु ने यहाँ भेजा था, तो प्रभु ने उनको बनाने से पहले उनका खाना पीना, उनका रहना, सब कुछ पहले से प्रभु ने प्रोवाइड किया था। आदम और हवा को बनाने के बाद प्रभु ने उनका खाना नहीं बनाया था। आदम और हवा को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने पेड़ पौधे, फूल, फल, सब चीज को प्रभु ने पहले बनाया। तो इसी तरह मेरे प्रियो, जब प्रभु ने मुझे और आपको यहाँ भेजा है, तो हमारे भेजे जाने से पहले ही प्रभु ने हम सब की आवश्यकताओं को पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझको कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें आप और मैं नहीं समझ पाते हैं। तो आज प्रभु कहता है कि जो परेशानियों को तुम देख रहे हो, उन परेशानियों को देखकर निराश नहीं हो, बल्कि मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुमको कठिन बातें बताऊंगा। आप अगर इसी यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ोगे, यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ, उसे मैं जानता हूँ, वो तेरी हानि की नहीं, कुशल ही की है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। मतलब प्रभु पहले तो आपको बोलता है कठिन बातें को बताऊंगा, फिर प्रभु ये भी कहता है कि जो आपके लिए प्रभु ने विजन रखा है, जो प्लानिंग प्रभु ने रखा है, वो आपकी नुकसान के लिए कभी नहीं हो सकती है। प्रभु के द्वारा आप हो सकता थोड़े वक्त आप परेशानी को जूझ रहे, लेकिन हमेशा आपकी परेशानी एक जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु के सामने जो लोग आते हैं, नम्र होते, दीन होते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, प्रभु उनकी परिस्थितियों को बदलता है, क्योंकि प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। लूका में परमेश्वर का वचन कहता, संभवतः मनुष्य के लिए ये असंभव हो, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आज के संदेश के द्वारा मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, जिस तरह सिस्टर ज्योति के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, उसी तरह आपके जीवन में भी प्रभु कार्य करेंगे। जिस तरह प्रभु ने यूसुफ के जीवन में कार्य किया, दानियल के जीवन में काम किया, अय्यूब के जीवन में काम किया, राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आप भी उसी की संतान हो, वो आपके जीवन में भी कार्य करना चाहता है। इसलिए प्रभु आज आपसे कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझको कठिन कठिन बातों को बताऊंगा। हालेलुया। आशा करती हूँ आज के संदेश से आपने कुछ सीखा और परमेश्वर की महिमा हो। आज के संदेश से प्रभु ने आप लोगों से बात की होगी और आज आपके मनों के प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिला होगा कि किस तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में उन सारी कठिन बातों का रहस्य प्रभु हमारे जीवन में खोलते हैं कि कहाँ क्या समस्या है और उनको हम कैसे सुलझा सकते हैं परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बहुत टाइप की आशीष पाते हैं प्रियो, और प्रतिदिन प्रभु हमें आशीष देता है। मैं फिर से कहूंगी, प्रार्थना करना कभी ना छोड़े। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वो बहुत बड़ा पाप करे, क्योंकि प्रार्थना ना करना एक पाप ही है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु आज कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर। आज इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।